सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि टॉपिक है आज हमारा एमपी डीएलएड का सेकंड ईयर का विषय प्रोफेंशिएशन इन इंग्लिश है ना। प्रोफेंशिएशन मतलब निपुणता, इंग्लिश में आपकी क्या होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, निपुण होनी चाहिए, ठीक है। सो इसकी इकाई यूनिट है तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब सुनना और बोलना, ठीक है। तो अब हम इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इसका ब्लूप्रिंट। सबसे पहले ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्यों पढ़ना जरूरी है भाई, ताकि आपको क्या हो, एक नॉलेज मिले, आपको एक ज्ञान हो जाए कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये हमारी जो यूनिट है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो ब्लूप्रिंट पे बढ़ते हैं हम। ब्लूप्रिंट हमारा कुछ इस प्रकार से है। ब्लूप्रिंट टोटल मार्क्स आपके इस यूनिट पे है 5, कितने 5 मार्क्स की क्या है ये यूनिट है। आपको पता होगा कि प्रोफेशन जो इंग्लिश है, प्रोफेशन इन इंग्लिश, ये 25 मार्क का क्या बनता है, आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। 25 मार्क का क्या बनता है, पेपर होता है। तो इसमें से ये जो यूनिट है, यूनिट 2, उसमें से आपको क्या मिलना मतलब रहेगा 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू टाइप का, और 2 मार्क्स का रहेगा 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2 मार्क्स के कितने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस इकाई यूनिट से, लिसनिंग और स्पीकिंग से, ठीक है। और हम क्या क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या, ऐसे गेसिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, गेस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके संभावित परीक्षा में क्या है, आने लायक रहेंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आप अपनी जो परीक्षा है, अभी जो आगामी परीक्षा है उसमें 90 प्लस अबव है ना, 90 प्लस मार्क्स क्या कर सकते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए अवेलेबल है। और अब आप इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको मिलेगा नोट्स है ना, मिलेंगे नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन विद आंसर, वीडियो लेक्चर, और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी रहेंगी, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे इसमें, एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो भी रहेंगे। मतलब अगर आप ये कोर्स परचेस करते हो तो आपकी 100% तैयारी क्या हो जाती, कराई जाती है, ठीक है। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी 1 ईयर की। जी हाँ, आप 1 साल तक क्या है इस कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप अभी इसी वीडियो के थ्रू क्या करते हो, ऐप को डाउनलोड करते हो है ना, या आप कोर्स को परचेस करते हो, तो आपको अभी क्या मिलेगा, 33% की क्या मिलती है, छूट मिलती है। 33% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, ऐप से जो ऐप है लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और क्या करिए, कोर्स परचेस कीजिए, ठीक है, और अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखिए, ठीक। तो बढ़ते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्किल। स्किल क्या है ना, कौशल क्या है, स्किल क्या होती है, क्या होती है स्किल। तो स्किल क्या होती है, जिसमें हम क्या होते हैं, निपुण होते हैं ना। जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज एक हमारी स्किल होती है। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए है ना, हमारे बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, तो ये सब क्या में आता है, स्किल्स में आता है, ठीक है। तो हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि लिसनिंग है ना, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज नीड है ना, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज नीड कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रैक्टिस है ना। अगर आपको क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज को क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है, सीखना है अच्छे से, तो आपको क्या है होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। नीड कांस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। एंड शुड बी कंसंट्रेट है ना, और क्या होना चाहिए, कंसंट्रेट, शुड बी मतलब होना ही चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, ओपन बाय द टीचर, ठीक है। तो टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें आपको कंसंट्री क्या करनी चाहिए, आपको कंसंट्रेट होके क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए उनकी बातें है ना, कंसंट्रेट होना चाहिए आपको, ठीक है। और क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ही आप क्या करोगे, सीखोगे कोई लैंग्वेज, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अब आप वही जो प्रोसेस है उसको कैसे कंसिस्ट कर सकते हो, कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हो, तो कुछ स्टेप दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्या करनी है, स्किल सीखनी है, कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओरल वर्क है ना, मतलब मौखिक कार्य करना है, उसको क्या करना है, सुनना है, बोलना है ना, ओरली आपको क्या करना है, काम करना है। फिर आपको क्या करना है, राइटिंग हैबिट्स, आपकी जो लेखन कला है, लेखन जो कला है उसको क्या करना है, सुधारना है। राइटिंग हैबिट्स होनी चाहिए आपकी, लिखने की क्या होनी चाहिए, हैबिट्स होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। फिर डिक्शनरी एंड डायरी कीपिंग है ना, आपको रखना है, क्या रखना है, डिक्शनरी एंड डायरी, ठीक है। डिक्शनरी किसे कहते हैं हम, शब्दकोश को, जिसमें क्या होता है, स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग के थ्रू क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसका अर्थ होता है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो लिखा होता है डिक्शनरी में। और डायरी रखना है। डायरी क्यों रखना है भाई,
अब होता है कि कभी हम नए नए वर्ड्स मतलब कभी सुनते हैं या कभी हमको देखते हैं नए नए वर्ड्स, तो आपको जो नए वर्ड सुनाई आते हैं और जो आपको नहीं पता है तो आप उसको डायरी में लिख सकते हो, है ना। और डायरी ये होती है, अगर आप छोटी डायरी रखो तो आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, नए नए वर्ड्स सीख सकते हो आप, है ना। उसके जब आपको नहीं मालूम वो वर्ड्स तो लिख लो और फिर उसका घर आके क्या कर लो, उसके मीनिंग निकाल लो, ठीक है। तो इसलिए क्या रखना है, डायरी एंड डिक्शनरी आपको रखना है, ठीक है। लाइब्रेरी जाओ, है ना, लाइब्रेरी लिखा है, लाइब्रेरी पुस्तकालय जिसको हम कहते हैं, है ना। बुक्स पढ़ना तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है तो आप बुक्स पढ़िए। फिर स्टोरी एंड जर्नलिस्ट, ठीक है। स्टोरी आपको क्या करना है, स्टोरी मतलब पढ़ना है, कविताएं, है ना, स्टोरीज, कविताएं, कहानियां। और जर्नल्स मतलब होता है पत्रिकाएं, पत्रिकाएं पढ़ो, ठीक। तो ये सब चीजें करके आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को। नेक्स्ट अगर और भी अगर मतलब दूसरे शब्दों में कहे तो अ स्किल इज द लर्न, अगर आपको कोई भी स्किल्स को सीखना है, लर्न करना है, डेवलप्ड ऑन इनेक्ट एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। अगर आपको किसी भी मतलब क्या करना है, लैंग्वेज को या स्किल्स को सीखना है तो आपको डेवलप करना पड़ेगा इंस्टेंट एबिलिटी टू, मतलब स्पेसिफिक क्या करना है, टास्क लेना है, और एक्टिविटी विथ प्रोफेशनली, है ना, एक्टिविटी ऑफ विथ प्रोफेशनली, प्रोफेशनली क्या करनी है आपको, एक्टिविटीज करनी है। इफिशियंसली, इफिशियंसी का अर्थ होता है दक्षता, है ना, क्षमता, है ना, आपकी कितनी क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंस हाई क्वालिटी रिजल्ट, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी मतलब स्किल्स को सीखना है तो आपको क्या क्या करना है भाई, स्पेसिफिक टास्क लेना है हर दिन के, ठीक है। वर्ड्स जैसे 10 वर्ड 20 वर्ड मुझे डेली सीखना ही है। एक्टिविटीज करना है विथ प्रोफेशनली, निपुणता के साथ, है ना, अच्छे से, है ना, दक्षता के साथ। कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसिस्ट रहना है हर चीज में, है ना, डेली करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो आपको क्या मिलेगा, हाई क्वालिटी रिजल्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है क्या, व्हाट इज स्किल, है ना, स्किल किसे कहते हैं, कौशल किसे कहते हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये जो मेन जो पॉइंट है ना, ओरल वर्क, राइटिंग, ये सब आपको सीखना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्किल्स में या किसी भी भाषा को सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो आपको ये चीजें करना ही करना पड़ेगा, ठीक। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ गुड लिसनर। व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ गुड लिसनर। गुड लिसनर की जो हैबिट्स होती है ना, हैबिट्स होती है, वो क्या होती है, कौन होता है गुड लिसनर, ठीक है। गुड लिसनर इट मीन्स अच्छा सुनने वाला, ठीक है। अगर एक चीज याद रखना, अगर आप गुड लिसनर नहीं है तो आप क्या नहीं बोल सकते, आप अच्छे से क्या नहीं बोल सकते, मतलब आप अच्छे बोल नहीं सकते। आपको सबसे पहले क्या बनना चाहिए, गुड लिसनर ही बनना चाहिए, तभी आप क्या स्पीकर बन सकते हो, ठीक है ना। जो गुड लिसनर है वही क्या होता है, गुड स्पीकर भी होता है ना। जो अच्छा श्रोता होता है वही क्या होता है, वक्ता भी होता है, ठीक है। तो आपको एकदम से डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखनी है ना। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, द हैबिट्स ऑफ गुड लिसनर आर, ठीक है। जो हैबिट्स है गुड लिसनर की वो नीचे दिए गई है, ठीक। फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा क्या है, फेस द स्पीकर, है ना, फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। फेस द स्पीकर, जब भी आप किसी की चीजें सुन रहे हो ना, जब कोई सामने बोल रहा है, स्पीकर है ना, जो भी बोल रहा है स्पीकर है, तो उसको आपको क्या करना है, फेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट क्या करना है, मेंटेन करना है, तभी आप क्या कहलाओगे, गुड लिसनर कहलाओगे, है ना। फेस टू फेस होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट। अगर आप इधर उधर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो क्या है, उन सामने वाले को क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, है ना। तो क्या करना है, आपको आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है और फेस टू फेस क्या करना है, बातें करनी है। तो ये होती है गुड लिसनर की क्वालिटीज। नेक्स्ट, बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड, बी अटेंटिव, है ना। आपको क्या रहना है, एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान पूर्वक उसकी बातें तो सुनना है, बट रिलैक्स रहना है, ठीक है। ध्यान से रहो, है ना, एकदम चौकन्ना रहो, है ना। अटेंटिव इट मीन्स ध्यान पूर्वक जो सुनता है, अटेंटिव रहता है, अटेंट रहता है, ठीक है। बट आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है, एकदम क्लैम रहना है ना, अच्छे से काम रहना। फिर कीप एन ओपन माइंड, है ना, कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंडेड रहना है, खुले विचारों वाला। ओपन माइंड मतलब क्या होता है, खुले विचार रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने कोई बोल रहा है और हम इधर उधर देख रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं बातों को, ठीक है। तो खुले विचारों वाला होना चाहिए, बातें सुन रहा है। फिर लिसन केयरफुली एंड ग्रैप्स द साइन वर्ड्स आर और स्टेटमेंट। लिसन केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि लिसन केयरफुली, सामने वाले की बात आपको क्या करनी है, ध्यान पूर्वक सुननी है। ग्रैप्स द सेइंग, फिर आपको क्या करना है, जो जो बोल रहा है उसको क्या करना है, अच्छे सटीक आंसर देना है, सटीक उत्तर देना है ना, उसकी बातों के अकॉर्डिंग। सेइंग वर्ड्स और स्टेटमेंट, है ना। फिर क्या करना है आपको,
उसकी बातों का क्या करना है, अच्छे से जवाब देना है, मतलब ध्यान पूर्वक, है ना, धीरे से, शांति से, ठीक। फिर डोंट इंटरप्ट, है ना, बीच में आपको मतलब बाधा, इंटरप्ट मतलब होता है रुकना, है ना, रुकावट नहीं लाना है, मतलब जैसे वो बोल रहा है और आप बीच में बोल रहे हो तो ये गलत है ना, बैड, मतलब बैड हैबिट्स होती है। कोई अगर बोल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में बाधा डाल रहे हैं या बीच में रुकावट कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट इंटरप्ट, ठीक है। तो ये होते हैं क्या है, गुड लिसनर के कुछ हैबिट्स, है ना, तो ये आप में होनी चाहिए, है ना। अगर आपको अच्छे से स्पीकर बनना है, अच्छा गुड स्पीकर बनना है, तो आपको गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। हमारी जो इंग्लिश है हम कैसे फ्लो में बोले भाई, कैसे, हाउ, कैसे, है ना, इंग्लिश को हम क्या करें, फ्लुएंटली बोले, कैसे फ्लो में बोले, ठीक है। तो इसके कुछ टिप्स है, तो वही सेम, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको पहले क्या लिखना है, फॉलोइंग टिप्स कैन बी हेल्पफुल। नीचे जो दिए गई जो टिप्स है वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपके लिए क्या होती है, हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो ये लिखा है, फर्स्ट है हमारा, स्टार्ट विथ बिलीविंग इन योर सेल्फ। सबसे पहली तो यही है भाई कि आपको क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए खुद पे, है ना, कि हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। कुछ में तो यही नहीं होता है, मेन है हमको सब आता है बट हमको क्या है कि आत्मविश्वास नहीं है खुद पे, क्या है नहीं, ये भरोसा नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे पहला पॉइंट यही है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए। नेक्स्ट है, लिसन केयरफुली एंड स्पीक। सबसे पहले भाई आपको ध्यान से सुनना है, फिर बोलना है, ना कि आप पहले ही बोलने लग जाओ। सामने वाले की पहले बात सुनो, फिर क्या करो, बोलो, ठीक है। तो लिसन केयरफुली एंड स्पीक फिर। नेक्स्ट है, रीड फुल सेंटेंस विद इंटोनेशन, है ना। आपको क्या करना है, रीड फुल सेंटेंस पहले आपको मतलब पढ़ना है ना, रीड मतलब पढ़ना है, और फिर इंटोनेशन, है ना, फिर इंटोनेशन के साथ क्या करना है, करना है। इंटोनेशन का अर्थ क्या होता है, कमेंट करिए मुझे, ठीक है। फिर रीड न्यूज़पेपर, है ना, रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। मतलब आपको अगर इंग्लिश अच्छे से सीखनी है, इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, है ना, बुक्स पढ़ो। तो उससे भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश सीखना है तो। फिर मेक द मिरर योर बेस्ट फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, होता है ना, हमें डर लगता है दूसरों के सामने यार गलत बोल दिया या क्या कर लिया, है ना, कहीं कुछ गलत बोल दिया या इंग्लिश बोलेंगे तो हमको हमारे दोस्त ही चिढ़ाएंगे या ऐसा हो जाएगा, मतलब बोलेंगे कि यार भाई मतलब इंग्लिश अंग्रेज बन रहा है, ऐसा ऐसा, है ना। तो सबसे पहले आप अपने मिरर को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। मतलब अगर आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाओ। अब मिरर के सामने तो क्या है भाई, हम ही है ना, खुद का ही फेस दिख रहा है, तो क्या करो, बोलो, है ना, बोलो, डरो नहीं, बोलो। तो सबसे पहला यही है कि मिरर को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, अपनी सारी जो बातें हैं वो मिरर के साथ क्या करो, डिस्कस करो, ठीक है। मिरर कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक। फिर कीप योर ईयर्स ओपन, अपने कानों को खुला रखो, खुला। अब इसका मीनिंग क्या है भाई, कान तो खुले ही रहते हैं, है ना। इट मीन्स है कि इसका मीनिंग ये है कि अपने जो कान है उसको खुला रखो, मतलब जो भी बातें हैं, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बातें हैं, वो सुनो, है ना। इंग्लिश क्या होती है, सुन के भी सीखते हैं, सुन के ही सीखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग चैप्टर का नाम क्यों है, क्योंकि आप देखो जब छोटा बच्चा रहता है उसको तो लिखना नहीं देते ना हम उसको, जैसे जो जन्म से बच्चा, जो 2-3 साल का बच्चा ले लो, है ना, स्कूल जाने से पहले, तो वो क्या करता है, बोलता तो है ना, पहले बोलता है, तो वो बोलना कैसे सीखा, सुन के, है ना। तो याद रखना, सीखने की पहली जो चरण बोल सकते हैं या पहली इकाई बोल सकते हैं वो लिसनिंग ही है। बच्चा या कोई भी इंसान जो है वो हम सीखते किससे हैं, हम सुन के ही सीखते हैं, सुन के ही हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस करना सीखते हैं, ठीक है। तो ईयर्स को क्या करो भाई, ओपन रखो। नेक्स्ट है, यू शुड हैव यूर ओन डिक्शनरी, यू शुड हैव, आपके पास होनी चाहिए अपनी खुद की क्या, डिक्शनरी। मैंने बताया आप एक छोटी सी डायरी बनाओ। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो क्या करना है, डेली के जो 10 वर्ड्स है आप उसमें नए नए, और जो भी सीखते हो आप इधर उधर से देखते हो, है ना। मोबाइल तो सब देखते हैं, मोबाइल में बहुत से इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं। इंग्लिश को अच्छे से सुनो, कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा, अपने डिक्शनरी में फटाक से लिख लो, है ना, फिर उसका मीनिंग करो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव क्या, ऑन डिक्शनरी, आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए, डिक्शनरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये भी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग। अब आपकी जो लिसनिंग है
वो व्हाट आर इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग, ठीक है, मतलब लिसनिंग मतलब सुनना क्या क्यों जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें भी आपको एक लाइन लिखनी है, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट इन फॉलोइंग वेज। कुछ रास्ते हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंस हमको बताता है ना, हेल्पफुल है हमारे लिए। तो सबसे पहला है हेल्पफुल इन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, अभी बताया मैंने, आगे इसमें, है ना। तो हेल्पफुल इन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, सुनना क्यों जरूरी है भाई, क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि हम क्या करें, अच्छे से प्रोनाउंस कर सके, ठीक है। सुन के ही करते हैं हम, उसको पढ़ के नहीं कर सकते, पढ़ के तो हम गलत भी पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से हम क्या करते हैं, उसको सही बोलेंगे, ठीक है, बोल सकते हैं। फिर हेल्पफुल इन लर्निंग द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन मैंने कहा कमेंट्स करिए क्या होता है, ठीक है। हेल्पफुल इन लर्निंग एंड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, है ना, मतलब इसमें सीखना मतलब सुनना क्यों जरूरी है भाई, ताकि हमारे जो स्ट्रेस और इंटोनेशन जो होते हैं उसको क्या करे, हेल्प करता है ये लर्निंग द स्ट्रेस और इंटोनेशन के में, ठीक है। फिर इट कैन इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन सही हो गया तो भाई आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी सही हो गई। तो ये क्या करता है, आपके स्पीकिंग स्किल्स जो है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। फिर लिसनिंग मेक्स वंस माइंड एक्टिव, है ना, लिसनिंग सुनने के लिए हमारे जो माइंड को क्या करता है भाई, एक्टिव करता है, मेक मतलब बनाना, तो लिसनिंग मतलब सुनने के लिए हमारे माइंड को क्या करता है, ये एक्टिव बनाता है, ठीक है। एक्टिव सुन के ही, जैसे सॉन्ग आप देखो, पढ़ो, पढ़ने से हमको मतलब अगर आपको मैं दे दूं बुक्स पढ़ने के लिए तो आप बहुत बोर हो जाओगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, है ना, लेकिन मैं आपको सॉन्ग्स दूं, है ना, सॉन्ग्स सुनने के लिए दूं, या कोई भी जैसे बुक्स में जो स्टोरी दी है वो मैं आपको यूट्यूब पे लगा दूं, तो आप बड़े एक्टिव माइंड से सुनेंगे, है ना। तो सुनने के लिए हमको क्या होता है, सुनने के लिए हम मतलब सुनना हमको अच्छा लगता है ना, तो सुनने से ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं, हमारे माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है। फिफ्थ है इट प्रेव द पाथ्स टू स्पीकिंग एंड रीडिंग, है ना, पेव का अर्थ होता है प्रशस्त, प्रशस्त, ठीक है, प्रशस्त, और पाथ मतलब रास्ता। तो ये हमारे स्पीकिंग एंड रीडिंग को मतलब बोलने और पढ़ने को क्या बनाता है, हमारा जो रास्ता है, बोलने और पढ़ने का जो रास्ता है, सीखने का जो रास्ता है, उसे प्रशस्त बनाता है, कौन, लिसनिंग, ठीक है। तो अगर हम सुनते हैं तो हमारी जो बोलने की क्षमता है, बोलने की जो शक्ति है ना, बोलना और रीडिंग करना मतलब पढ़ना, वो क्या होता है, अच्छा बनता है, प्रशस्त बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है भाई हमारा इंग्लिश लिसनिंग, है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, व्हाट इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब हमने सॉरी स्पीकिंग स्किल, ठीक है, स्पीकिंग स्किल हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, स्किल क्या होता है, कौशल क्या होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग इंग्लिश किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब बोलने की कौशल, बोलने की कला, बोलने की कौशल क्या होना चाहिए, ठीक। तो मतलब पढ़ते हैं, इट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, अगर जो मतलब ये जो है स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स जो है, स्पीकिंग स्किल्स जो है वो क्या है, प्राकृतिक फॉर्म है, प्राकृतिक रूप है भाई भाषा का, है ना, मतलब प्रकृति से प्राप्त है ना हमको बोलना, बोलना क्या है, मानव निर्मित है क्या, नहीं, ये क्या है, नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। हम बचपन में ही बोलना सीख जाते हैं ना, बचपन से ही बोलना सीखते हैं, तो ये क्या है, इट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज जो भाषा का क्या है, एक नेचुरल फॉर्म है। इन स्पीच वी मेक यूज ऑफ ओरल साइन विच आर एड्रेस टू द ईयर, इट मीन्स बोलचाल की भाषा में, है ना, बोलचाल की भाषा में, इन स्पीच मतलब बोलचाल की भाषा में, वी मेक यूज टू ओरल साइन, हम क्या करते हैं, मौखिक संकेतों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे कानों तक क्या करता है, संबोधित करता है ना, कानों को क्या करता है, संबोधित करता है, ठीक है। तो स्पीकिंग इंग्लिश क्या है, एक प्राकृतिक भाषा मतलब प्राकृतिक रूप है भाषा का। बोलचाल की भाषा में हम हमारे क्या करते हैं, ओरल साइंस से क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं हमारे कानों को, मतलब संबोधित करते हैं क्या, हमारे कानों को, ठीक है। इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन इन इंडिया, मतलब सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, है ना। तो द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन इन इंडिया, मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश सीखने की जो इंडिया में जो स्थिति है, सिचुएशन है, डज नॉट प्रोवाइड द लर्नर, does not provide the learner with situation to speak the language
है ना, स्पीच द लैंग्वेज। इट मीन्स भारत में जो स्थिति है ना दूसरी लैंग्वेज, द्वितीय लैंग्वेज सीखने की, जो इंग्लिश सीखने की, वो क्या है, अच्छी नहीं है। मतलब बालकों को या बच्चों को या लर्नर्स मतलब होता है सीखने वाले को, क्या है, अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जाती है। मतलब या तो माहौल नहीं है हमारे समाज में, क्या है, या तो इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है ना। अब स्कूल एकमात्र जरिया है, तो उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको ढंग से इंग्लिश आती नहीं है ना। तो क्या है कि हमारे पास क्या है, मतलब वो एक क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल चीजें नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज सीखने की। इसीलिए द टीचर शुड हैव कमांड ओवर द स्पोकन इंग्लिश। इसलिए क्या होना चाहिए, टीचर शुड हैव कमांड, मतलब टीचर्स की क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए अच्छी, काय में, इंग्लिश में। अगर इंग्लिश टीचर है तो उनकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए अच्छे से। द स्पोकन इंग्लिश है ना, स्पोकन इंग्लिश इट मीन्स इंग्लिश बोलने के लिए क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए अच्छी। एंड इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न न्यू वोकैबुलरी। और क्या होना चाहिए, अब टीचर्स अगर अच्छे से इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश बोलेगा, तो क्या होना चाहिए, वो जो बच्चे हैं, लर्नर है, उनकी भी क्या करनी चाहिए, वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरी मतलब बनानी चाहिए, मतलब नए नए शब्दकोश उनमें शामिल होना चाहिए। मतलब बच्चों को क्या होना चाहिए, सिखाना चाहिए इंग्लिश अच्छे से, है ना। एंड फॉर्मिंग ऑफ द सिंपल सेंटेंस, और क्या बनाने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है क्या, स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब टीचर का कमांड होनी चाहिए, सबसे पहले तो टीचर की क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे। और फिर वो बच्चों के लिए क्या करे, लर्नर के लिए क्या करे, अच्छे से वोकैबुलरी तैयार करे, शब्दकोश तैयार करे, सिंपल सेंटेंस बनाए। तो इससे क्या होगा, स्पीकिंग इंग्लिश अच्छे से सीख सकेंगे बच्चे, जो लर्नर है वो सीख सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको चाहिए, है ना। और इस टॉपिक में अगर आपको और भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करना है ना, पढ़ना है, और भी अगर कोई सब्जेक्ट में डाउट्स हो, चाहिए, तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू मतलब एंड तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।